तहज़नु वाबशिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस मिंबर पाक पर मुसलसल आप पहली मुहर्रम से उस्ताज़ुल असातिज़ा ख़तीब बेमिसाल आपके हर दिल अज़ीज़ ख़तीब व इमाम उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला से बयानात सुन रहे थे। मुझ जैसे छोटे आदमी को फिर यहाँ से बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यह मोहब्बत है मदनपुरा वालों की, या फिर मैं इसको इस ज़िम्न में समझता हूँ। कंटेंट पूरा जो है वो लंबी वीडियो में होता है, 20 मिनट की, 25 मिनट की। हम तो शॉर्ट वाले हैं और शॉर्ट्स के लिए हम आते भी हैं। हम छोटी छोटी सी चीज़ें आपके सामने देंगे। मुसलसल जो बयानात हैं वो आपने 10 दिन समाअत कर लिए, तारीख़ भी सुन ली, वाक़यात भी सुन लिए, उसकी हिकमतें, बहुत सारी चीज़ें आपने समाअत कर ली। मैं आपके सामने शॉर्ट्स ही दे सकता हूँ और नौजवान इसीलिए आते भी हैं, और जिसको ज़रूरत है वो शॉर्ट्स भी इसलिए कि कभी कभार क्या होता है अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज के दौर के नौजवानों की बात है कि ये आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं हैं। इनको क्विक इंजेक्शन चाहिए। अभी इंजेक्शन दो, शाम में बुखार सही हो जाए। तो इसी वजह से हमें बुलाया जाता है कि एक इंजेक्शन दे दो ताकि गर्म हो जाए। मैं आपके सामने सिर्फ ये बात रखना चाहता हूँ, क्या ये करबला के मैदान में वाक़यात सुनाने और दास्तानें सुनाने या रोने धोने के लिए है करबला? हम रुलाने के लिए या रोने के लिए करबला की दास्तानें नहीं अर्ज करते। हमारा मिशन तो ये है कि करबला सुनाएं, 80 साल का बूढ़ा भी हो तो 25 साल का जवान हो जाए, उसके अंदर जवां मर्दी आ जाए, बुज़दिली ख़त्म हो जाए। बाकी मौला इमाम हुसैन को सुन करके भी अगर कोई बुज़दिल रहा तो उसने करबला सुना ही नहीं, और फिर ऐसे बुज़दिल को करबला सुनने का हक भी नहीं। सबसे बड़ा पैगाम जो करबला का है वो इस्तिकामत का है। इस्तिकामत किसे कहते हैं? कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रह गए। जमे रह जाना, डटे रह जाना, इसको इस्तिकामत कहते हैं। खड़े रह जाना ये इस्तिकामत है। चाहे जो कुछ भी हो जाए हम डटे रहें, उसको इस्तिकामत कहते हैं। और इस्तिकामत की सबसे बड़ी मिसाल करबला के मैदान में मिलेगी। सरकार सैयदना इमाम आली मकाम ने हर तरह की चीजें देख ली। मेरे अजीजों, शहादतें, कुर्बानियां, वहां की मौतें आम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम कुर्सियों पर बैठ करके सुन के चले जाते हैं। रियलाइज करोगे तो एक बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिकल देख भी नहीं सकते। जरा अपने घर जाओ और अपने बच्चे का कटा हुआ हाथ देख सकते हो? किसी का उखड़ा हुआ नाखून देख सकते हो? क्या अपने घर में किसी अजीज को छलनी होते हुए देख सकते हो? बाप की रूह तड़प जाएगी, मां बेकरार हो जाएगी। और सरकार इमाम हुसैन ने एक बच्चे के नहीं, अपने खानदान के 22 लोगों की मौतें देखी हैं। 22 लोगों की इस तरह से अपने रफ़क़ा, अपने तमाम साथियों की लाशें उठाई। और ऐसे ही नहीं, क्या कोई बाप इस मंजर को देख करके भी खड़ा रह जाए कि उसके जवान बेटे के जिस्म पर घोड़े दौड़ रहे हो और जिस्म को टुकड़े किया जा रहा हो, फिर भी मैदान पर डटा रह गया? इसको इस्तिकामत कहते हैं। इस्तिकामत आज के दौर की नहीं, हर जमाने की जरूरत है। इसीलिए इकबाल ने बहुत अच्छा कहा था, अली का ज़ैब व ज़ीन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है।
अली का ज़ैब और ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। न पूछ इन बेजुबान किताबों से, जब भी अजान हो तो समझ ले हुसैन जिंदा है। जब भी अजान हो तो समझ लो कि हुसैन जिंदा है। हर जमाने की जरूरत है इमाम हुसैन। और वो एक सिर्फ और सिर्फ मुकाबला या एक जंग नहीं थी। आज मैं एक सवाल आपसे करता हूं, क़यामत तक आने वाली एक ऐसी मिसाल और एक ऐसा आइडियल देकर के गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस अजीम नवासे ने। मुझे बताओ, इतना बड़ा मजमा है, मिंबर पर किसी जुआरी को बैठने दे सकते हो आप? किसी शराबी को आने दे सकते हो? मुसल्ले पर मस्जिदों में सफ़ें लगी हुई हैं, कोई शराबी, कबाबी, जुआरी, जिनाकार अगर आगे बढ़ जाए, क्या आप उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ने को तैयार हो? मियाँ शराबी जुआरी तो दूर की बात, दाढ़ी छोटी हो तो उसको पीछे खींच लेते हैं। हमारे यहां तो इमाम का मेयार ही बुलंद है, पायजामा तक देखते हैं। मुक्तदी पीछे लगे रहते हैं, इमाम कैसे चलता है, कैसे बैठता है। तुम्हारा ये मिजाज बना कैसे? तुम्हारा मुसल्ला बिल्कुल पाको साफ होना चाहिए। ये मिजाज दिया है रसूलुल्लाह के नवासे ने, ये मिजाज दिया है। इमाम हो तो हर तरह का पाक हो। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे देते तो क़यामत तक के लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती कि इमाम हुसैन जब फासिक व फाजिर को अमीरुल मोमिनीन मान सकते हैं तो हम अपनी मस्जिदों का इमाम किसी शराबी को क्यों नहीं बना सकते? दलील बन जाती। तो सिर्फ करबला एक दिन का वाकया नहीं था, यह क़यामत तक के लिए दलील था, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक मिसाल था। हमारे अकीदों की, हमारे आमाल की हिफाजत की है रसूलुल्लाह के नवासे ने। आज भी जो हमारी रिवायात जिंदा हैं, यह हुसैन आजम का सदका है। हमारे दीन को जिन रिवायात ने जिंदा रखा है वो मौला इमाम हुसैन का सदका है। डर करके, सहम करके जीने वालों के लिए भी एक बात मैं कहूंगा, करबला सुनते हो हर साल, फिर डर कैसे, खौफ कैसे? तुम अगर हुसैनी हो तो यजीदियों से कभी ना डरो। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ बातें मैं बताऊंगा तो लोगों को बहुत जल्दी क्लिक हो जाएंगी मैं क्या कह रहा हूं। यजीद का जैसे ही दौर आया, खलीफा बनने का उसने ऐलान किया, तो जानते क्या किया? गवर्नमेंट जब काबू में आई तो सबसे पहले उसने जितने बड़े बड़े लोग हैं सबको जबरदस्ती उठवाया, धमकियां दी, मेरी हुकूमत को मान लो या तो फिर अंदर कर दिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, कैद किया जाएगा या मारा जाएगा। कुछ लोगों को जो जमीर फरोश हैं उनको पैसों से खरीद लिया गया। तो समझ में आ रही है बात? जब भी कोई जालिम तख्त पर बैठे तो जो असर और रसूख वाले हैं उनको या तो खरीदा जाएगा या अगर बिकते नहीं हैं तो जेल डाला जाएगा, और जेल में भी अगर इनका कुछ सौदा नहीं हुआ तो फिर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो आज तो तुम देख रहे हो, ये तो 1400 साल पहले रखी हुई नींव है। आज ये सब खरीदो फरोख्त जो हो रही है वो यजीदी औलाद की है, वो उसका मिशन है, और जो बिक गया बिक गया। लेकिन यजीद ने यह सोचा था कि तख्त मेरे हाथ में आया है, अच्छे अच्छों को मैंने अपना हमनवा बना लिया। मुल्क शाम में, कूफा में, बसरा में, इराक में, मिस्र में, हत्ता के हिजाज में अपने हमनवा बना लिया, सबको अपना उसने बना लिया जिस जिस तरह से। और एक काम किया गया था, आप जहन हाजिर रखना और आपको सब समझ में आएगा। यजीद ने चंद लोगों को पाला हुआ था, वो जाते थे हुकूमत का नैरेटिव बनाते थे, यजीद की अच्छाइयां बयान करते थे और सब से कहते थे यजीद जैसा ताकतवर सिपहसालार कोई है नहीं, उसको मान लेने में सबकी भलाई है, इस्लाम की ताकत है, हुकूमत मजबूत होगी। आज भी पाले हुए लोग होंगे, आपको समझ में आ रही होगी बात। यजीद उस वक्त कुछ लोगों को मोहल्लों में छोड़ रखा था, जाओ सबके सामने हमारी एक अच्छी इमेज बनाकर बताना, अच्छी अच्छी बातें हमारी सुनाना लोगों को। एक झूठ को 100 बार बोल बोल करके लोगों के दिमाग में डाला जा रहा था कि यजीदी अमीरुल मोमिनीन है। अच्छे अच्छे लोग भी सुनने लग गए थे कि अरे मान लेना चाहिए, अब हालात तो ऐसे हैं। ये गोदी मीडिया उस जमाने का था जो ये काम कर रहा था यजीद के पैसों पर।
और हूबहू ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। कुछ नया नहीं है मेरे अजीजों, कुछ नया नहीं है। तो फिर डर किस बात का, डर किस बात का? कुछ नया नहीं है। यजीद ये सारे काम कर रहा था। तो एक बात, ऐसे बातिल ताकत को, ऐसे बातिल बादशाह को हमेशा याद रखना चाहिए, पूरे रोए जमीन पर हर कोई बिकता नहीं, कोई तो हुसैन होता है। ऐसा नहीं है कि माल से हर एक को खरीद लिया। की मक्का में करने की कोशिश की, फिर आखिर में ये जो जंग हुई, बहुत सारे लोग इसको बताते हैं ये एक सियासी जंग थी, एक सियासी जंग थी। और उसको ऐसा लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं कुछ वो लोग जिनको अहले बैत से बुग़्ज़ है, अदावत है, अपने सीनों में छुपाए फिरते हैं। और वो यजीद को पता नहीं क्या क्या अपना अमीर मानते हैं। उन लोगों की बात मैं कह रहा हूं। इस जंग को सियासी जंग कहते हैं। ये सिर्फ सियासी जंग अगर होती तो इमाम हुसैन भी हजारों का लश्कर लेकर के निकलते, सिर्फ 72 लोगों को लेकर नहीं जाते। और ऐसे भी बुरे दिन उस वक्त नहीं थे कि इमाम हुसैन पुकारें और मक्का और मदीना जमा होकर के ना आ जाए। वो रसूलुल्लाह का नवासा है, फातिमा जहरा का चैन है, हैदर कर्रार की आखिरी निशानी है, हैदर कर्रार के लखते जिगर हैं। उन्हें पूरी दुनिया को उस वक्त पता था अगर हुसैन आवाज दें तो मजमा जमा हो ही जाएगा। हुसैन आजम अगर सियासत की जंग लड़ना चाहते थे तो हजारों लोगों को जमा करके उस मुकाबले में जाते। नहीं, कोई 6 महीने का बच्चा अपना लेकर के जाएगा, अपनी बीवियों को और अपनी बहनों को, अपनी औरतों को, बेटियों को लेकर के जाएगा। सियासी जंग लड़ने के लिए कोई नहीं जाएगा। वो इस्तिकामत का इम्तिहान देने के लिए निकले थे। और फिर कयामत तक आने वालों के लिए मिसाल बन गई मेरे अजीजों कि हर कोई इस तरह के दौर आते रहेंगे। फिर से आने का है एहतमाल यजीदियत का दौर। फिर जहाने नौ को है तेरी जरूरत ए हुसैन। मैं ये कहता हूं, हर दौर में यजीद जन्म लेते हैं और हर दौर में शब्बीर पैदा होते हैं। आप किस पार्टी के हो फैसला कर लो। हवाओं के साथ बह जाओगे या हक के साथ खड़े रहोगे। बातिल के तूफान बहुत तेज आते हैं और कितने लोगों का जमीर बिक जाता है, ईमान का सौदा हो जाता है। ये वो तूफानों के दौर में हम जी रहे हैं। हम तो देखे हैं बहुत सारे हालात, कितने ऐसे हालात हमने देखे हैं। पगड़ियां पहनने वाले, जुब्बा पहनने वाले पीराने इज़ाम भी उनके चुगे में बैठे हुए नजर आए हमें। हमने देखा है कौम की मुखबिरी करने वाले जो यहां पर अच्छे चेहरों के साथ मौजूद रहते हैं, लेकिन ये गद्दाराने जमात किसके साथ हैं? वो यानी वो सिर्फ और सिर्फ ताकत और कुव्वत के साथ हैं। आज ताकत इनके पास है तो हम इनकी बोली बोलेंगे, इनको हक से कोई सरोकार नहीं। मैं अपने बच्चों से और जवानों से एक बात कहता हूं, इतना न गिरो कि तुम्हारा जमीर मुर्दा हो जाए, तुम्हारे अंदर का ईमान खत्म हो जाए। हमेशा एक बात तो याद रखो, तुम जिस दीन पर कायम हो ये रसूलुल्लाह का इस रुए जमीन पर सच्चा दीन है। और इससे बेहतर दीन तुम बताओ मुझे। अगर तुम इससे वाबस्ता हो तो इसके साथ खिलवाड़ ना करो, अपने जमीर का सौदा नहीं। मुझे हैरत इस बात की हुई, मैं 3 बार अब बयान कर चुका। दर्द होता है तो बयान करते हैं। 2 भाइयों में झगड़ा हुआ जमीन को लेकर के। यूपी का एक वाकया मुझे बताया गया कल ही। जमीन का झगड़ा हुआ, छोटे भाई के हक में जमीन आई। बड़े भाई ने करीबी लीडर को जा करके, जो जालिम किस्म का है, उससे कहा मेरे ख्वाब में सपने में आया था कि वहां एक मंदिर था। छोटे भाई के हक में जमीन आई हुई है, इसीलिए इसने जाकर भड़काया और सामने वाले को उकसाया। जिस तरह से भी वो जमीन हड़प करके वहां पर उसने मंदिर बनाया। किस लिए? इतना भी जमीर का सौदा न करो कि तुम्हें अपने भाइयों को नीचा दिखाने के लिए कभी ऐसी हरकत करनी पड़ जाए। आपसी चपकलिश किसी की होती है, अरे जवान मर्दी है तो आमने सामने लड़ो, मुनाफिकत ना करो। अजीजा ने गिरामी वखार, इस्तिकामत किसका नाम है? इस्तिकामत यही मैदान है जहां तुम्हें हर तरह की चीजें पुकार रही होंगी अपनी तरफ, और जमे रहे, डटे रह गए तो कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू
बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते उसकी मदद के लिए उतरते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उसकी मदद के लिए उतरते हैं। जमे रहो, डटे रहो, हालात जिस तरह के भी आए, तुम्हारा ईमान से डगमगाना नहीं है, तुम्हारा कदम फिसलने ना पाए। तुम न माल की तरफ, न शबाब की तरफ, न कबाब की तरफ, तुम्हारा दीन इतना हल्का नहीं है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जानिसारों को देखते हो? मैदान यानी खंदक की जंग का माहौल है, मदीने के बाहर खंदक खोदी जा रही थी 1 महीने तक, सहाबा भी उसमें शामिल हैं। जंगे खंदक नाम सुना होगा, इसको कुरान पाक में सूरतुल अहज़ाब में बयान फरमाया अल्लाह ने, उसको जंगे अहज़ाब भी, ग़ज़वे अहज़ाब भी कहते हैं। इस जंग में जो सहाबा शामिल थे, फाका ऐसा था कि पेट पर पत्थर बांधे हुए थे, खाने की चीजें नहीं थी उस वक्त, लेकिन सामने 12,000 का लश्कर था। ये जंगे खंदक की बात कर रहा हूं, 12,000 का लश्कर। उनके यहां गोश्त भुने जा रहे थे, मजे के सालन पकाए जा रहे थे, वहां से खुशबुएं आती थी, और इधर भूखे सहाबा थे, दिन भर एक खजूर की घुटली पर सबर करके बैठे हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें खाने पीने की खुशबुएं उस तरफ से आ रही होंगी, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी भूख को, तुम्हारी इस शिद्दत को, भूख को परेशानी हो रही होगी, तुम्हें तुम्हारी भूख परेशान कर रही होगी। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर रोटी और बोटी के लिए आए होते तो हम उस तरफ होते, हम तो सिर्फ चेहरे रसूल के लिए आए, हम तो सिर्फ रसूलुल्लाह की वफा के लिए आए हैं। और उन्होंने वफादारी दिखाई, 1 महीने तक वहां पर जमे रहे, डटे रहे। तवज्जो चाहता हूं, कई सहाबा ऐसे थे कि उस जंग में जख्मी हो चुके थे, कई सहाबा, कई लोगों के हाथों की नसें कट चुकी थी, और इस जंग से वापस मदीने आ रहे थे, सिर्फ 5 किलोमीटर का फासला है। मुझे हैरत होती है जब ये बात मैं पढ़ता हूं, 5 किलोमीटर का फासला है जहां से जंगे खंदक हो रही थी, और मदीना। अभी निकले हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, थके हुए सहाबा हैं, महीने से बाहर हैं, जख्मी हालत में हैं। बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आ गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मंशा यह है कि आप अपने सहाबा के साथ बनु नुज़ैर के मुकाबिल में जंग में यहीं से तशरीफ ले जाएं। मदीना अभी सिर्फ 2.5-3 किलोमीटर बचा होगा, और जिब्राइल अमीन आकर के ये पैगाम सुनाते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा की तरफ देखा, थके हारे हैं, 1 महीने से जंग में हैं, इनकी बीवियां अपने घरों पर अकेली हैं, इनके बच्चे वहां घरों पर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के जख्मी हालात को देखते हुए उनसे पूछते हैं, जिब्राइल रुक जाओ, मैं मेरे सहाबा से पूछ तो लूं कि ये क्या चाहते हैं। जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा जैसा चाहें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ मुतवज्जो होकर के फरमाया, ऐ मेरे अजीज, अल्लाह का हुक्म आया, जिब्राइल ने कहा कि हमको यहीं से बनु नुज़ैर के मुकाबिल में जाना है, तुम क्या मशवरा देते हो। सहाबा जितने थे उस वक्त, उनके हाथों से खून रिस रहा है। कोई एक कह सकता कि बीवी से बात करके आऊंगा, घर का राशन भर के आऊंगा, मरहम पट्टी करके आऊंगा। रिवायात ये बताती हैं, सबने एक जबान होकर के कहा था, या रसूल अल्लाह, देर किस बात की, यहीं से चले, हम ईमान लाए हैं आपकी जुबान पर। वो इस्तिकामत था मेरे अजीजों। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा बनाए थे, वो बिकने वाले लोगों में से नहीं थे। वो आसाब, मसाइब और आलाम से घबरा करके अपने पट्टे बदलने वाले लोग नहीं थे। उनको जिंदगी ने बहुत आजमाया है, बहुत आजमाया है। यहां पर थोड़ी सी मुसीबत क्या आ गई कि शाम में ये पार्टी बदल लेगा। हाँ, सुबह कहीं और, नाश्ते में कहीं और था, और लंच में कहीं और है, और फिर पता चला डिनर में किसी और के साथ बैठा है। सब पट्टे बदले हुए हैं। ये क्या जमीर है, क्या ईमान है। ईमान हो तो ऐसा कि मौला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में जो आखिरी खुतबा दिया था, अपने खानदान वालों से और अपने रुफका से कहा भी था कि यजीद का जो मामला है वो मुझसे है, तुमसे नहीं है। उसको जो दिक्कत है वो मुझसे है, और ये कूफियों को जो भेजा है मेरे मुकाबिल में भेजा, तुमसे उसको कोई सरोकार नहीं।
मैं खुली इजाजत देता हूं, तुम सबके सब मदीने वापस लौट जाओ या मक्का वापस लौट जाओ। हुसैनी कौन होता है? हुसैनी कौन होता है? कान खोल करके सुनो। मौला हुसैन के इस पैगाम के बाद सब तो ये कह सकते थे मेरा क्या लेना देना है इनसे, खामखा मैं क्यों जंग में फंसूं। जो आज कहा जाता है, अरे हमारे बगल में बैठे हुए किसी को भी डर लगता है इनके साथ फोटो आ जाएगी तो मैं भी केस में शामिल हो जाऊंगा, नंबर मेरा भी लग जाएगा। वो मौला हुसैन के रुफका जो साथ थे, जब पैगाम सुनाया इमाम हुसैन ने, मदीने जा सकते हो, मक्का जा सकते हो, शहजादे क्या साथ आए हुए सबों ने खड़े होकर कहा सरकार आप क्या बात कर रहे हैं, आपके बाद जीना किसको कहा जाता है? अगर आप ना हो तो जिंदगी क्या है? कसम रब्बुल जलाल की, उस वक्त तक हम आपको मैदान में कदम रखने न देंगे जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी है। मुसीबतों के साथ हक के साथ खड़ा होना यह हुसैनी किरदार है, हुसैनी किरदार है। मुसीबत देखा तो पल्ला बदल लिया, भागे या इधर से उधर, यह पैगाम नहीं है करबला का। हाँ, और आपको एक पैगाम ये भी मैं देना चाहता हूं, दोस्तों के लिए मरते रहते हैं लोग, माँ बाप को टुकरा करके बैठे हुए लोग हैं, बहुतों को देखा है हमने। कहां भागा फिर रहा है ये नौजवान दोस्तों की यारी में? दोस्त होता कौन है? हाँ, ये आज तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास रंगो रोगन है, तुम्हारा चेहरा चमकता है, तुम्हारा जिस्म है, इसलिए भीड़ है मक्खियों की जो गूड़ खाने आए हुए हैं। दोस्त नहीं होते। दोस्त को मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मुसीबतों के वक्त जो तेरे साथ खड़ा रहा वो दोस्त है। और हकीकत में दोस्त वो है जो तेरे कदम के डगमगाने के वक्त तेरा हाथ पकड़ ले और कहे अल्लाह तुझे देख रहा है। ये नहीं कि चल मौज मस्ती करेंगे, मैं भी साथ हूं तू भी साथ है, और इधर पैसे उड़ गए तो कहा जा भाई तेरे साथ तो अब बनती नहीं है मेरी। हाँ, बहुतों की दोस्तियां इसी तरह है। तुम्हें होश उस वक्त आएगा जब तुम्हारा लुट जाएगा, होश उस वक्त आएगा जो दोस्त बनाए तुमने जिस दिन तुम्हारा जनाजा जाएगा कब्रिस्तान में, और रख करके जो लोग मट्टी डालकर जा रहे होंगे, एक घंटा भी कोई दोस्त बैठने को तैयार नहीं होगा। हाँ, 3 मुट्ठी डाला कि वो निकल पड़ा, और कितने तो नमाज के बाद निकल गए, कहां कब्रिस्तान तक आए। क्या दोस्ती निभाई? दोस्तों को आपने निभाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, अपने सगे भाइयों को छोड़ दिया है दोस्तों के लिए। माँ पूछती रहती, इंतजार करती रहती, बेटा घर क्यों नहीं आया? दोस्तों के साथ नुक्कड़ पे खड़ा था, गप्पे मार रहा था, कुछ काम नहीं था। वो माँ जो तुझे 9 महीने पेट में रखी, उसका कोई हक ही नहीं उसके साथ बैठ करके थोड़ा खाना खा ले? नहीं है। तुम्हें दुनिया ने फेर रखा है दोस्ती का नशा चढ़ाकर। उस वक्त समझ में आएगा जब कब्र में रखा जाएगा। फरमाया गया ये पुकारता रहेगा, फला मेरे दोस्त कहाँ हैं, फला मेरे दोस्त कहाँ हैं जिनके साथ रातों की महफिलें चलती थी, फला कहाँ है? कोई नहीं होगा। उस कब्र की अंधेरी रात में एक साथ आएगी, वो आमिना के लाल की होगी, उसके सिवा कोई नहीं आएगा, उसके सिवा कोई नहीं आएगा। अजीजा ने गिराम औकात, सरकार इमाम हुसैन के दोस्तों की तरह दोस्त हो तो हकीकी वो दोस्त कहलाता है। आखिरी दम तक तकरीबन 22 मेंबर खानदान अहले बैत से थे, और बाकी 50 के करीब इमाम हुसैन के चाहने वालों की जमात थी, जो 72 की तादाद है। 50 या 60 लोग ऐसे थे जो खानदान के नहीं थे लेकिन इमाम हुसैन के मुहिब्बीन में से थे, चाहने वालों में से थे, लेकिन उन सब की शहादत हुई। और तारीख ये बताती है जब तक वो 50-60 लोग जिंदा थे, खानदाने अहले बैत के एक शहजादे को भी जंग में उतरने नहीं दिया, उन्होंने उतरने नहीं दिया। जब तक वो लोग जिंदा थे कोई इमाम हुसैन के खानदान वालों को आने नहीं दिया। दोस्ती हो तो ऐसी हो, हक अदा करने वाली दोस्ती। अजीजा ने गिराम वक़ार, ये थी बात इस्तिकामत की। इस्तिकामत इसको कहते हैं कि 6 महीने का बच्चा तुम्हारे हाथों में तड़प रहा हो। इस्तिकामत इसे कहते हैं तुम्हारी बहन और तुम्हारी बच्चियों के हलक सूख चुके हों। इस्तिकामत किसे कहते हैं? जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ रहे हों। इस्तिकामत किसे कहते हैं? सगे भाई के बाजू काट दिए गए हों। ये सब देख करके आदमी तो पागल हो जाए। हमने तो जेलों में देखा कितने तो दिमाग से पैदल हो जाते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है, पागलों का एक यार्ड ही बनाया जाता है डिप्रेशन में आकर के।
और वहां डिप्रेशन किस बात का, खाली दरवाजे ही तो बंद हैं और क्या है। और इमाम हुसैन के साथ जो हुआ, आम आदमी होता तो पागल हो नहीं हो जाता, डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। वो कैसी कुव्वत थी, वो कैसा तवक्कुल और कैसा यकीन था। हर कुर्बानी के बाद इमाम हुसैन ने बारगाह इलाही में सिर्फ इतना कहा, मौला तेरे नबी के दीन के लिए मेरी इस अदना कुर्बानी को कबूल फरमा दे। आज मेरे अजीजों, ये इस्तिकामत है। उसके बाद दूसरी चीज इस मैदान से जो पैगाम मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। कभी भी तादाद से ना घबराओ, तादाद से ना घबराओ। वो 72 लोग थे, उनके मुकाबले में जालिम यजीदियों को आना था तो 200 आते, 300 आते, 400 आते, लेकिन तारीख बताती है 22,000 आ गए थे, 22,000 आ गए थे। तो इससे ये बात समझ में आती है, हर जमाने के फिरौन को अहले हक से डर लगता है, चाहे एक ही क्यों ना हो, और तादाद बड़ी लेकर के आता है हमेशा फिरौन का लश्कर। और वो तो करबला की बात थी, सदियां बीत गईं। अभी आपके जमाने में भी सुना होगा आपने, इराक के लीडर सद्दाम हुसैन की जब जंग हुई थी, 45 कंट्रियां मिलकर के आ गई थी, 45 मुल्कों की फौजें आई थी, और वो भी 15 साल तक सैंक्शन लगाने के बाद, पाबंदियां लगाने के बाद। ये रीत और ये रिवाज नया नहीं है। इमाम हुसैन को भी 3 दिन पहले से सैंक्शन लगाए गए थे, पानी नहीं जाएगा, खाना नहीं जाएगा। हर दौर में ये सिमिलरिटी दिखती है कि जालिम हमेशा ये कोशिश करता है, पहले खाना पानी सब बंद करो, कमजोर करो, फिर मुकाबला करो। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत होती, जवां मर्दी होती, तो शिकम सैर शेर से मुकाबला करके तो देखते। और ये जमाने की हमेशा काविशें रही। एक और तारीख आपको बताऊं, 1857 में जो हमारे इस मुल्क की आज़ादी की लहर दौड़ पड़ी थी, 30,000 उलमाए कराम को शहीद किया गया था। 30,000 उलमाए अहले सुन्नत शहीद हुए हैं। उनमें एक आलिम दीन है किफायत अली काफी, मुरादाबाद शहर के। जुबान में अल्लाह ने ऐसी तासीर दी थी कि जब बोलते थे तो लोगों का इश्क मचल मचल करके उछलता था। और जाहिर सी बात है, जालिमों को हमेशा ऐसे बोलने वालों से तकलीफ रहती ही है। उनको पता है इनकलाब आएगा तो इनकी जुबानों से आएगा। उलमा के मुखालिफ हर जमाने में रहे, बिकाऊ उलमा के नहीं, उनको तो सीट के बाजू बिठाया जाता है। लेकिन अगर कोई हक बात बोले या इश्क रसूल की बात करे तो सारी बेड़ियां उसके अतराफ घुमा दी जाती। किफायत अली काफी का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, ये वो आशिक रसूल है। जब सूली पर इनको ले जाकर के चढ़ाया गया था, उनके मशहूर ज़माना ये अशार हैं, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। उनको सूली पर चढ़ाया था अंग्रेजों ने, और उस वक्त उनसे पूछा गया था आखिरी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। उन्होंने कहा था एक बार नाते रसूल पढ़ करके जाना चाहता हूं, और पूरे मजमे को सुना करके गया था। वो किफायत अली काफी अपने वक्त का कलंदर, डरा नहीं, माथे पर शिकन नहीं। बोल तो सकता था बीवी से मिलके जाऊंगा, बोल तो सकता था बच्चों को नसीहत करके जाऊंगा, कुछ खा करके जाऊंगा। जैसे आज के जमाने में किसी को फांसी होती है तो सुना है बिरयानी खाने की ख्वाहिश हो जाती है, टमाटर खाने की ख्वाहिश हो जाती है। मगर आशिक रसूल बिरयानी टमाटर वाला नहीं होता। आखिरी सांसों में भी वो अपने नबी को याद करके जा रहा है। कहता है कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। तवज्जो मेरे अजीजों, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो हक बात कहने वाले, हक बात कहने वाले एक आलिम दीन को सूली पर चढ़ाया गया था तो 3,000 लोग गिरफ्तार करने आए थे। 3,000 लोग गिरफ्तार करने आए। मेरे अजीजों, हर जमाने में यजीद के इस तादाद को आप तवज्जो दें। अब मैं खत्म करने ही वाला हूं, क्योंकि मैं शुरू में ही कहा था हम शॉर्ट्स वाले हैं, कंटेंट्स आपने
10 दिन आपने समाअत कर लिया। खतीब बेमिसाल हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला से आपने पूरे 10 दिन के बयान सुन लिए। हम तो मुख्तसर आपके सामने पैगाम देने आए हैं। सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक इस्तिकामत है, और उसके अलावा सब्र और रजा का ऐसा पैकर, तादाद का कोई मुआजना नहीं है, कोई मुआजना नहीं दोनों फौजों में, लेकिन फिर भी जमे रहना और डटे रहना। तीसरी बात, ऐ नौजवानों, जवानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नशा के अड्डों पर गुजारने के लिए नहीं दिया है। करबला के मैदान में अपनी जानें देने वाले जो जवान थे, उसमें मौला अली अकबर हैं, इमाम कासिम हैं। कभी आपने उनकी उम्रें सुनी है? इमाम कासिम की उम्र 19 साल की थी, हजरत अली अकबर की उम्र 22 साल की थी। ये 22 साल के जवान, 19 साल के जवान करबला के मैदान में आए, जिनको खुद उनके बाप सवार करके भेज रहे हैं। कभी आपने सोचा हमारी 19 साल जवानी कहां गुजरी थी, हमारी 22 साल जवानी कहां गुजरी थी? आज मुंबई के इलाकों में नौजवानों के इन हालात को देखता हूं तो दिल पर छुरियां चलती हैं। क्या नशे के अड्डों पर तुम्हें बैठने के लिए पैदा किया गया था? क्या नशा बेचने के लिए या नशा को प्रमोट करने के लिए तुम्हें पैदा किया गया था? हमारे मोहल्लों में ये सारी चीजें कैसे आई? अजीजा ने गिरामी वक़ार, उन नौजवानों को देखो और याद करो, कल क़यामत के दिन जवानाने हुसैन का अगर मुकाबला हो, तुम्हारे सामने आना हो, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? वो 19 साल की जवानी में अपने बाप के साथ दीन बचाने के लिए करबला पहुंचे हुए थे, और तुम 19 साल और 22 साल की जवानी में पबजी खेलते हुए रात गुजार रहे हो। तुम्हारे हालात ये हैं कि इंटरनेट में फंसे हुए हो। बगैर किसी काम के जो जिंदगी है वो बेकार है, धरती का बोझ है। मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस, मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए। जब तुम्हारा लाशा जाए तो दुनिया को गम हो कि काम का बंदा चला गया। ऐसा ना हो कि दुनिया ये कहने पर लग जाए अच्छा हुआ कचरा चला गया। ऐसा ना हो तो जवानी तुम्हारी काम की हो, बामकसद हो। करबला के इस मैदान का एक पैगाम जवानों के लिए। तीसरी बात, मुझे 4 ही चीजें अर्ज करनी थी। एक इस्तिकामत, एक तादाद से ना घबराना, दूसरे जवानों का अपना किरदार, तीसरे और चौथे औरतों के लिए पैगाम करबला के मैदान से। आखिरी वक्त था इमाम हुसैन का, जब जा रहे थे घोड़े पर तो बीबी सकीना आकर के घोड़े को पकड़ लेती हैं। 9 साल की थी, घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा था। उतर करके मौला हुसैन ने देखा तो सकीना खड़ी हैं, तो बीबी सकीना को उठाया और कहा सरकार सैयदुल इमाम हुसैन ने कि सकीना, तुम खानदान नबुव्वत की बच्ची हो, तुम अहले बैत से हो। एक बात की नसीहत करते हुए इमाम हुसैन गए थे अपनी औरतों को, मैं जा रहा हूं, अगर वापस नहीं आया तो इन औरतों में से कोई भी मेरी मौत पर मातम न करे, सीना ना पीटे, चेहरा ना खोले, बाल ना बिखेरे, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने इन तमाम चीजों को जिहालत के काम फरमाए हैं, जमाने जाहिलियत के काम है। रोना पीटना, धोना, बेपर्दा होना। और तारीख ये बताती है कि इमाम हुसैन की शहादत हुई, उसके बाद भी रसूलुल्लाह के घर वालों की बीवियों का पर्दा सलामत रहा। उस मैदान में भी सबका पर्दा सलामत रहा। और आओ अपने शादियों के महलों में देखो इनके पर्दे कहां चले गए, इस्लाम कहां चला गया। जवान तो बाहर नारे लगा रहा है इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तुम्हारी बीवियों पर क्या हो गया? इस्लाम जिंदाबाद नहीं। बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद नहीं। इनके पर्दे कहां चले गए? अक्सर आज बेपर्दगी इतनी आम हो गई। मेरे आका की हदीस सुना करके जाता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें जब देख लो तुम इस दुनिया में, उलमा बेअमानत हो जाएं, उलमा की दयानतदारी खत्म हो जाए, मालदारों के अंदर से सखावत खत्म हो जाए, तीसरे नंबर पर औरतों की हया खत्म हो जाए, तो समझ लो कि इस रुए जमीन पर से खैर उठा लिया गया। और फिर फरमाया इस जमीन पर ऊपर रहने से बेहतर है जमीन के अंदर चले जाना। मेरा ये आखिरी पैगाम था मेरे अजीजों, अपनी औरतों को, अपनी बच्चों को, अपनी बच्चियों को बचपन से पर्दे का एहतमाम करो। अगर हुसैनी हो
तो पर्दे का एहतमाम। बच्चियां तुम्हारी आवारा ना हो, बच्चियां तुम्हारी लोगों को दिखावे के लिए नहीं है, बच्चियां ये अमानत है शरीयत मुस्तफ़ा की। ये सारे पैगामात इमाम हुसैन के करबला के मैदान से निकले। मैं समझता हूं कि हुसैनी होगा तो इस बात को समझेगा। आखिर में मैं इन अशार में इस पूरे वाक़े को सुनाता हूं। कल मैं तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू ना होता तो न रह जाती सदाकत ए हुसैन। मिल्लत इस्लाम को मिलता है एक दरसे हयात, क्यों ना हम मनाएं तेरा यौम शहादत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने कर दिया इस्लाम को जिंदा, वो रहेगा ताअबद तेरी बदौलत ए हुसैन। फिर से आने का है एहतिमाल, यजीदियत का दौर फिर से जहाने नौ को है तेरी जरूरत ए हुसैन। मेरे आमाल चाहे कुछ भी हो अकीदा है मेरा, मेरे आमाल कुछ भी हो अकीदा है मेरा, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रास्ता दे दें, हजरत को जाने दें। रास्ता दे दें, बीच से जो रास्ता बना दें, वॉलेंटियर हजरात रास्ता बना दें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रास्ता बनाए वॉलेंटियर हजरात, रास्ता बनाए। चलो चलो।